की करना अच्छा हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो अब हम फाइनली अपने घर में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। देख सकते हो महादेव के भक्त को कि तुमने लगवाए है। तुम पंडित जी अपने सुरों में रहते हैं, मैं लगा के आ गई। भैया ई जाएंगे आंखों के तोड़े देख रहे हो। बेटा क्या हुआ बाबू? तो बुआरी तो मंदिर जाके आ चुकी है और ईजा की ड्यूटी रसोई में लग गई है। बली ले तुम्हारी ड्यूटी, सरदास में भी तुम्हारी ड्यूटी, मायके में तुम्हारी ड्यूटी। आंदोलन तो निकलने अल्लाह की नहीं कर बताओ। जो सुंदर होता है ना उसको बाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे जैसे को देखा तुमने? नहीं पड़ रहा झबरू जो भल्ला लगनी हो, झबरू झबरू जो बाल मुँह पे। मम्मा तो यही है, मिठाई खाएगा मिठाई। ताऊ जी के पास और क्या है भगीरथ? मिठाई और ये तो भिंडी है। ये कहाँ थी? ये तो मम्मा के पास गई थी। तो मेरा जो अवगुणी कैमरा है जो गुणों को नहीं अवगुणों को कैप्चर करता है, तो आज वो गुणों को कैप्चर कर रहा है। बुआरी बना रही है रोटी, बुआरी सब कुछ बना दे रही है यार। आजकल मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया इसलिए। मैं क्यों वही नो? हाँ मैं बाहर किसान है ये किसान नहीं है, छाव है ये छाव। छाव है यार, मैं जलियो। हाँ हाँ बिल्कुल। बुआरी क्या कहते हो? हाँ जाओ। तो हम तो लाइन नहीं देते। से पूछ लो। बुर्जू से पूछ लिया। रोज क्या करते हो? तुम्हारे अपनी आंतरिक मामला है, इसमें हम नहीं कह सकते। हमारी तो हाँ ही है, हमसे तो पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो जान जरूरी थी किसू। कहाँ जाओगे? और ले जाओ कद्दू बाट भाई, कद्दू जाग भाई। बताओ कद्दू जग बताओ। आपको पूछ बात। तो दोस्तों एक कमेंट आया था, नाम तो उसमें ओपिक लिखा हुआ है। लिखते हैं कि मम्मी आप फिर से जाना नाना जी से मिलने। कमेंट आए कोशिश नहीं करनी है, जाना है। वरना नाना जी क्या ये भी तो बोलते आते रहना, 1 महीने बाद बुलाया। कह रहे हैं उनके दिल में पता नहीं क्या जाना है। बीमार से तो अच्छे हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे हो गए हैं वाली बात नहीं है कि इस समय खड़े खड़े चल देंगे वो। तो हम देखेंगे भी। फिर हमारे राजू वही हैं। तो हम तो ईजा को भेजना चाहते हैं, लेकिन ईजा जो है भौपा लटपटी जाती है। फिर लास्ट में ये नहीं चाहिए कि चेले बाड़ी ने भौन करके अपने ईजा को लटपटी दिया है। और कदू भगे भेड़ जा, कदू भगे भिदे जा, उदू भगे चाण तक पड़ो। चाह लेंगे मम्मी, 2-1.5 महीने चाह लिया, 1 महीना और चाह लेंगे। तो हमने तो अपनी तरफ से, मतलब हम कौन होता है परमिशन देने वाले, लेकिन हमने हाँ कह रखा है। लेकिन ईजा का ही है कि कैसे सेटल करेगी, क्या करेगी। दोस्तों पानी खोखी गया। ब्लॉगर हो गए ना यहाँ। नीचे नहीं देख रहे। क्या चल रहा है? मैं बताऊंगी। छुट्टी क्यों हो रही है? स्कूल नहीं जा रही हो? बीमार हो रही तब? क्योंकि नहीं ना, तेज बारिश हो रही है इसलिए। पहाड़ों में क्या क्या हो गया है? हे भगवान, आपको पहले से पता है तो मेरे से क्यों बात चला? तुमने पतंग बनाई थी? हाँ हाँ। कहाँ है पतंग? मैं एक कैमरा बंद कर दिया, चलो अब दिखाओ। हाँ ये क्या है? इससे पन्नी डाल के ना, पन्नी डाल के हम इसे उड़ाएंगे। ऐसे करके देखो। अभी जब हवा चलती है ना ऊपर, इसमें कौन कौन से कलर है बता दो चलो। ये दोनों ऑरेंज कर दिया है ना। तो ये पतंग मेरे को देते, गिफ्ट कर दो प्लीज, दे दो। जब उड़ाएंगे तब उड़ाना। अच्छा सुनो, एक बात सुनो, मेरा ही है रानीखेत। अब हम पिछली बार जाएंगे ना तब आप भी आना। ठीक है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है, कार में। जब आपने एक दिन मम्मा जब बाय कर रही थी तब आपने गाड़ी को पार्क कर दी थी वहाँ पर, तब स्कूटी ने लेके गए थे ना। हाँ लेके गया था ना मैं। दर्शी याद है तुम्हें? क्या बात है, मुझे सब याद है पुराने खाने का। एक प्रश्न है तुमसे, अगर तुम्हें रानीखेत और मैं सुन लिया था चुन्नू की बात। चुन्नू की बात नहीं है, चुन्नू मेरी बात सुन, तूने आधा ही सुना। रानीखेत और हल्द्वानी में से एक चीज चुनो, तुम चूज करो। क्या कहाँ रहना पसंद करोगी, रानीखेत हल्द्वानी? रानीखेत में तुम्हें दादी मिलेगी, हल्द्वानी में मम्मी पापा मिलेंगे, भवी भी मिलेगा हल्द्वानी में, और चाची भी मिलेगी हल्द्वानी में। हल्द्वानी रहोगी या फिर रानीखेत? हल्द्वानी। तो दोस्तों हल्द्वानी चुन लिया गया है, दर्शी ने हल्द्वानी चुन लिया है, तो रानीखेत हमारा हो चुका है। तो हमारा हो गया। तो फिर क्या चल रही हो? देखो रानीखेत आपका हो गया, हमारा भी रानीखेत, हमारा हल्द्वानी, आपका हल्द्वानी, और नानी घर आपका, नानी घर हमारा। शांति प्रस्ताव आ चुका है और अब वो जैसे कहते हैं ना हिस्सा बंटवारा हो चुका है, और अब हो चुका है कि रानीखेत सबका है और हल्द्वानी भी सबका है।
और नानी का घर सबका अलग अलग रहेगा। वो भी। क्या कहता है ये, क्या करता है? करके दिखाएंगे। हाँ भैया। बिटिया जो हमारी है वो मेरे साथ कपड़े तय करा रही है। तुम मदद क्यों करती हो लोगों की? क्योंकि मन लगता है। अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ना खाने के लिए मिलता है। 7 दिन बाद बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। है वो बोल दिया। जो है वो बोल दिया। अभी हम होते तो हम उसमें थोड़ा सा मिठास भर के, थोड़ा सा बातें जोड़ के बोलते। उससे सीधे बोलते मुझे खाने को मिलता है तो मैं कर रही हूँ। दोस्तों, चाचा भतीजी और चाची भतीजी संवाद के बाद लगभग 12 बज रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये? कलर है। कलर है। अच्छा, रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटी को चपाती ये बोलते हैं। लोग को जिंज ये बोलते हैं। जिंज नहीं बोलते, जिंजर। और दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दादाजी को बेबाजू ये बोलते हैं। मम्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्मी को मदद नहीं बोलते। पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पापा को फाइटर नहीं बोलते। मकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मकड़ी को फाइटर नहीं बोलते। ये क्या है? ये क्या है? ये तो कलर है। कलर्स है। किसके हैं ये? मैं खाने खाए। हेलो, कल खाना कैल खाए। मकल का है। ओम नमक त्र्यंबकम। जामा। तो दोस्तों, अभी मंत्रों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और थोड़ी सी हुई है, अभी धीरे धीरे सीखेगा। थोड़े से टिपिकल होते हैं, टंग ट्विस्टर होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हिंदी, इंग्लिश और पहाड़ी में अच्छी कमांड हो, साथ में थोड़ा बहुत संस्कृत भी आए। तो दोस्तों 6 बज गए हैं और बुआरी जो है वो सासू का स्पेशल ख्याल रख रही है आजकल, और जो सासू है वो अपने नाती का स्पेशल ख्याल रख रही है। क्या खा रहे हो भगीरथ? क्या है? ये तो बादाम है। बादाम है। तो आप देख सकते हैं राजा भगीरथ बिल्कुल राजाओं की पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ये ठाट बचपन में ही होते हैं और जैसे स्कूल जाना शुरू करते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। पहले से सब कहते थे कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, जिंदगी सेट हो जाएगी। कहते हैं अच्छे से कॉलेज कर ले, सेट हो जाएगी। दुकानदारी या नौकरी कर ले, सेट हो जाएगी। शादी कर ले, सेट हो जाएगी। कब होगी सेट? अभी सेट तो हो गए हो तुम। तो आप देख सकते हैं ये बन रहा है ना स्पेशल। मम्मी आजकल खुश हो गई है। अकेले में मेरे से कह रही थी पूजा कितनी बदल गई है, इतना बिल्कुल और ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रख रही है। अरे मैंने नाना जी की सेवा करते हुए देखा ना उनको, मैंने कहा मैं भी सेवा कर लेती हूँ, है ना। फिर दोबारा दूसरा बच्चा दूंगी, वो मेरी सेवा करेंगे। हाँ ये कौन नहीं दे रही बादाम? किसके बादाम है वो? तेरा है। अच्छा, तेरा ही बादाम तेरे को नहीं दे रही है? मम्मी के लिए। मम्मी के नहीं है, दादी के हैं लग रहा है मुझे। दादी के लिए। कोई जा आंसू तो हड़ उठ आंसू का टपका ले। नहीं हो चुका। ऐसा जाना जबरदस्त कहाँ से हो गया ये? जान जबरदस्ती क्यों की बाप हम जान जबरदस्त हो। आप हो ऐसे? मैं जानी जबरदस्त हलने बचपन में। अब मैं ब्याह हुई कि साल में क्या जान जबरदस्ती हुई थी, जदुला जान जबरदस्ती थी, सब खत्म हो गए, चुई बाहर निकल गई। तुम्हें अकेली फैमिली में तो कर देते ना फिर तू। नहीं ऐसा जैसे सास ससुर नहीं होते वहाँ तो राज बिल्कुल ले इधर ले। राजा आइटम है क्या हरो राजा। Yeah. ऐसा है ना, परेशानी भुगत के अच्छा होता है तो उसमें कोई ऐसा नहीं लगता है। और रोजे परेशानी भुगती जब फिर क्या नहीं हो। टाइम हो रहा है 6:45। बारिश ने थोड़ी सी राहत दी है। हम लोग आ गए छत पे। स्कूल की छुट्टी हुई कितने दिन हो गए? 3-4 दिन। कल तो स्कूल ही है। देखा शक्ल बता रही है, कल तो स्कूल ही है। देख सकते हैं आप बादलों का रुख, और अभी हमारे सुबह का टीका भी ऐसे लगा ऐसा ही है। भगवान ने का बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर। तो टीका भी मेरा स्मच प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ कर दिया है भगवान जी ने। हमने देखा है, न्यूज़ में देख रहे हैं, उत्तरकाशी में बादल फटा है, काफ़ी ज़्यादा जाने गई है वहाँ पे। इस पे मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि लोग स्टेटस शेयर कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। तो स्टेटस शेयर करना और स्टोरी लगाना ठीक है, इससे कई बार इन्फॉर्मेशन भी जाती है और लोगों को पता चलता है जिनको नहीं पता होता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मेन मोटिव होना चाहिए, कैसे हम वहाँ मदद पहुँचा सकें। हमने तो बोल दिया उनके लिए प्रे करो, ये करो, वो करो, उससे क्या होगा? वहाँ पे जो लोग हैं वो ही असली मदद कर सकते हैं जो वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ जाके ग्राउंड वर्क जब होगा और जब जो भी लोग बचे हैं या जो भी है उनको दोबारा बसाया जाएगा, तब जाके तो असली मदद है। नेता तो स्टेटस लगा देते हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते हैं। अब संवेदनाएं तो तब भी होती हैं कि जब हॉस्पिटल ना होने की वजह से जच्चा बच्चा की जान चली जाती है। हाँ, जान माना एक काल जो है हर किसी का आता है, वो काल ले जाता है इंसान को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना हम कोशिश ही नहीं करेंगे
या हम पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरे तो लिखा हुआ है कि मेरा नहीं आना है। एफर्ट्स देना मैटर करता है। हमारे उत्तराखंड की विडंबना ये है कि हमारी 13 जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट में से लगभग सारे में ही पहाड़ आते हैं, तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं है? तो इसके ऊपर कोई बात करते भी हैं और कई बार नहीं भी करते हैं। जैसे हमारे दादा दादी के टाइम पर हल्द्वानी जो था तब कहते थे भाबर नहीं आना है, और उस पर भाबर में कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है कि भाबर में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है। तो ये सारी सरकारों की गलती है, और दिक्कत ये है कि जिस तरफ ढाल होगी उस तरफ ही पानी जाएगा। तात्पर्य ये है कि जिस तरफ आप फैसिलिटी दोगे लोग पलायन तो वहीं को करेंगे ना। तो पलायन का रीज़न भी यही है कि फैसिलिटी पहाड़ों को नहीं दी गई। किसी की जान जाती है तो उस पर लिखते हैं हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। बिल्कुल नहीं, जब तक हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं यही सबसे अपील करूँगी, जो भी जहाँ तक भी ये वीडियो का जा रही है, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, लेकिन उससे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ में पीछे ना रह जाएं हम लोग। प्राकृतिक आपदाओं पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट है, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ों को चिना जा रहा है, नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो उससे तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो आएगा, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारा कंट्रोल है हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने में, एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने में। अगर हम वो करेंगे तभी जाके असली संवेदना, असली स्टेटस और स्टोरी शेयर करने का कोई मतलब होगा। मैंने तो वही आज लगाया कल भूल गए, क्योंकि अपना तो कोई गया नहीं। अपने जाते तभी दुख होता है, वरना तो फिर संवेदना ही फील होती है। ये एक गाड़ी निकली है, दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है। योगा में नया उपलब्धि हासिल करते हुए पावनी ये है। मेरी हाइट लंबी हो गई, टैंकी की हाइट छोटी हो गई। ऊपर नीचे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो दोस्तों ऐसी पावनी भी मारती है दर्शी को भी और भगीरथ को भी। क्यों? हाँ। गलती करते मैं क्या करूं? ईजा माठू माठ लट्ठी टेक बेर आ रही है। लट्ठी टेक देना, हाथ टेक। देखो यहाँ कैसा हो रहा है, बखाई बन रखी है। बखाई बन रहे भैया, जड्ड बच्चे हैं हमारे वहाँ। आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही होता था ना, उस छत में होता था। 10 बज रहे हैं और कितने सुंदर मनमोहक चंदा मामा आए हुए हैं। ऐसा रहा कुछ आज का दिन। रोज के रोज व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि जल्दी हमें घर पहुंचना था, और फिर रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो कभी रक्षाबंधन को आप दिवाली में ना देखो, उस डर से हमने जल्दी रोज व्लॉग्स डाले हैं। और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय हो गया वो, बाय बोल दो, बाय बाय और टेक केयर बोलो। और कष्टा तुम कष्टा बोलो। हेलो डगरियो। कि हेलो डगरियो। दूध गिरा रहा हूँ। क्यों? दूध गिरा रहा हूँ। क्यों? दूध मुंह कितना गंदा हो रहा है, आपने क्या खाया? वही खाया है जो बता नहीं सकते।